हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 से संबंधी टॉप 28 क्वेश्चन जो कि पिछले कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो कि नागरिक शास्त्र से संबंधित है, जो कि हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे, जो स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? यानी ऑप्शन क्या होता है दोस्तों? आंसर आपका एक का ग हो जाएगा, यानी कि देश में आपातकाल लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में आरंभ हुआ? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में आरंभ हुआ? तो इन दो का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख हो जाता है, यानी 1970 के दशक में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? इन 3 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? घ हो जाता है, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? यानी 4 का आपका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ख होता है, यानी कि जनता पार्टी को मिला था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? यानी कि आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन आपका 5 का घ हो जाता है, यानी कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से नहीं था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन से संबंधित नहीं है? दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन से संबंधित नहीं है? यानी 6 का आपका आंसर क्या होता है? ख हो जाएगा, यानी कि दलित सेना का गठन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन क हो जाएगा, यानी महेंद्र सिंह टिकैत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, टाड़ी विरोध आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? यानी कि आपका आंसर क्या होता है? 8 का ग हो जाएगा। क्या होगा? यानी कि ग हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन ग हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों? आंसर आपका क्या होता है? ऑप्शन क होता है, यानी कि राजस्थान से हुई थी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था दोस्तों? आंसर क्या होता है? ऑप्शन ख हो जाएगा, कि 2005 ईस्वी में बना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। नेपाल में सर्वदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सर्वदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? यानी कि आपका आंसर क्या होता है? ख हो जाएगा, लोकतंत्र की स्थापना करना है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण थे? बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या थे दोस्तों? आंसर क्या होता है? ऑप्शन क होता है, यानी कि पानी की कीमत में वृद्धि। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख हो जाएगा, 1948 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजनीतिक दल का आशय है। राजनीतिक दल का आशय किससे है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन ग हो जाएगा, यानी कि व्यक्तियों के समूह से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी दलों का होता है? यानी कि 16 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाता है, यानी सत्ता प्राप्त करना होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? यानी कहाँ से पड़ी थी दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क हो जाएगा, ब्रिटेन से पड़ी थी। अगला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है?
निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन घ हो जाता है, यानी राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन घ हो जाता है, यानी अफसरों की बहाली संबंधित कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? यानी 20 का आपका आंसर क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ग हो जाता है, यानी देश के विकास के लिए राजनीतिक दल का बाधा उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 21 है। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप शेयर करें, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमेशा के रिपीट होते आ रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? आंसर आपका क्या होता है? ऑप्शन घ, यानी कि ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 22, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? गठबंधन की सरकार बनाने की व्यवस्था किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? यानी कि 22 का आपका आंसर क्या होता है? ग हो जाएगा, यानी कि बहुदलीय व्यवस्था में होती है। अगला क्वेश्चन जानेंगे क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी भी देश में राजनीतिक दल अस्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? किसी भी देश में राजनीतिक अस्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? यानी कि 23 का आपका आंसर क्या होता है? घ हो जाता है, यानी कि सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन जानेंगे क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? यानी कि 24 का आपका आंसर क्या होता है? घ हो जाएगा। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा, यानी विपरीत सिद्धांत को रखने वाले राजनीतिक दलों को गठबंधन करना। अगला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 25 है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? आंसर आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन क हो जाएगा, यानी सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यानी 26 का आपका आंसर क्या होता है? ग हो जाएगा, यानी निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 27 जानेंगे क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है दोस्तों? यानी 27 का आपका आंसर क्या हो जाता है? ग हो जाएगा, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि राष्ट्रीय दल में नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था दोस्तों? आंसर क्या होता है? ऑप्शन ख होता है, यानी कि 1999 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, तो आज के वीडियो में मात्र हैं। जब तक वीडियो को अंत तक देखें और लाइक अब सब्सक्राइब कीजिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एग्जाम में हमेशा के रिपीट होते आ रहे हैं। एक एक क्वेश्चन। चलिए आज की वीडियो मात्र हैं, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।